गाइस एक समय था जब एक बेटी को लगता था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमें कैसा हस्बैंड मिलेगा, शायद नशे कर कर हमारे ऊपर अत्याचार ना करे, या फिर कैसी सास मिलेगी जो हमें बेवजह डांटा ना करे। लेकिन आज वो समय है कि एक सास और बेटा डरता है कि पता नहीं इस घर में कैसी बहू आएगी जो हमारे ऊपर अत्याचार ना करे। क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारे केसेस मैं देख रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरठ में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक अच्छे खासे पति को मारकर ड्रम में सीमेंट के साथ बंद कर दिया था। उससे पहले अतुल सुहास नाम के एक लड़के ने वाइफ के टॉर्चर से सुसाइड कर ली थी। सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के एक और नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करने वाले हैं आज सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के पूरे केस की। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको एक एक डिटेल्स इस केस की पता चल जाएगी। तो ये बात है 1 नवंबर 2024 की रामनवमी की, जब रघुवंशी समाज में रामनवमी पर भंडारा चल रहा था, जहाँ पर रघुवंशी समाज के शादी योग्य लोगों के रघुवंशी समाज के रजिस्टर्ड में नाम लिखे जा रहे थे। वहीं पर सोनम की मां को एक नाम दिखता है राजा रघुवंशी, जिसकी पूरी डिटेल देखकर सोनम की मां खुश हो जाती है। और सबसे बढ़िया बात तो यह थी कि जो राजा रघुवंशी था वह भी इंदौर का ही रहने वाला था। तो सोनम की मां राजा के परिवार में जो रजिस्टर्ड में मोबाइल नंबर लिखा हुआ था उसी पर कॉल करती है, और कॉल करने के बाद अपनी बेटी सोनम रघुवंशी से शादी का जिक्र चलाती है। दोनों फैमिलीज आपस में मिलती हैं। उसके बाद सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की भी मुलाकात होती है। दोनों में आपस में बातचीत होती है और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। राजा की मां ने बताया कि सोनम को शुरुआत से ही राजा में इंटरेस्ट नहीं था। एक बार राजा ने अपनी मां से कहा था कि उसने सोनम को मूवीज देखने के लिए कहा था, तो सोनम ने उसे मना कर दिया था और राजा को इग्नोर भी कर दिया था। इस पर सोनम की मां ने कई बार सवाल भी उठाए। सोनम राजा से फोन कॉल पर बात भी नहीं करती थी। राजा की मां ने सोनम से पूछा तो उसने कहा कि मैं ऑफिस के काम में बिजी रहती हूँ। अब बात आती है 10 मई, जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। दोनों के संपर्क इतने अच्छे से नहीं मिलते थे। राजा शादी के दौरान हनीमून के लिए कश्मीर जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम अटैक की वजह से वह ट्रिप कैंसिल हो गई और राजा की वाइफ सोनम रघुवंशी ने राजा को बिना बताए ही मेघालय की टिकट्स कंफर्म कर दी, जिसका रघुवंशी राजा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ना ही उसके बारे में बिल्कुल भी पता था। लेकिन फिर भी राजा सोनम की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। 20 मई को यह दोनों बेंगलुरु से गुवाहाटी गए, जहां पर इन्होंने मां कामाख्या के दर्शन किए और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे। और फिर 22 मई को ये गुवाहाटी से मेघालय के लिए पहुंच गए, जहां पर पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहले एक रूम चेक इन किया। फिर इसके बाद ये लोग स्कूटी लेकर घूमने निकल गए और 23 मई को इन्होंने सुबह सुबह ही रूम को चेकआउट कर दिया। होटल वाले ने भी एक बार के लिए सोचा कि इतनी सुबह कोई चेकआउट कब करते। इसके बाद सोनम रघुवंशी के कहने पर ये चेरापूंजी से 300 किलोमीटर दूर वाटरफॉल घूमने गए, जहां पर राजा रघुवंशी की मां की एक बार सोनम के पास कॉल आई थी। तो उन्होंने बताया था कि मां यहाँ पर बहुत चढ़ाई है, हम एक कैफे पर भी रुके हैं और फिलहाल हम एक वाटरफॉल पर हैं। और वाटरफॉल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था और वह जगह टूरिस्ट के लिए ठीक नहीं है। वहाँ पर रॉबरीज वगैरह अक्सर होती रहती हैं। और ये जो राजा की माँ की कॉल आई थी ये तकरीबन 1:30 बजे की थी। उसके बाद राजा की माँ का कहना था कि हमने दोपहर के 2 बजे कॉल किया, लेकिन सोनम का नंबर ऑफ जा रहा था। उसके बाद हमने राजा का नंबर भी लगाकर ट्राई किया, लेकिन राजा का नंबर भी बंद जा रहा था। हम थोड़े से घबरा गए थे, लेकिन हमने सोचा कि बाहर टूर पर घूमने गए हैं तो फोन ऑफ होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखते ही देखते हमने रात में कई बार ट्राई किया, लेकिन दोनों फोन स्विच ऑफ जा रहे थे। फिर इन्होंने एक नई सुबह आई और 24 मई को फिर कॉल किया, तब भी दोनों नंबर
ऑफ जा रहे थे। राजा ने अपने भाई को एक वीडियो शेयर किया था जो कि ओला स्कूटी के साथ था, जिस पर एक स्कूटी वाले का नंबर लिखा हुआ था। राजा के भाई ने उस नंबर पर कॉल कर ट्राई किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये लोग मेरी स्कूटी लेकर गायब हैं, लेकिन अभी तक स्कूटी लेकर नहीं आए हैं। अब यह सब सुनकर राजा का भाई बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसने फैसला कर लिया था कि मैं अभी वहां जाकर देखूंगा एक्चुअल में वहां पर चल क्या रहा है। अगले ही दिन राजा का भाई फ्लाइट पकड़कर सीधा शिलोंग आया। शिलोंग पुलिस पर कंप्लेंट भी की और मेघालय पुलिस एमपी पुलिस के साथ मिलकर छानबीन करने लगी। पुलिस के छानबीन करने के बाद सबसे पहले स्कूटी मिली और बारिश का मौसम था तो छानबीन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। फिर ये बात है 2 जून की, जब जंगल में एक लाश मिली जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। कोई भी बॉडी को देखकर पहचान नहीं सकता था आखिर ये किसकी लाश है। बॉडी को अस्पताल ले जाया गया जहां पर राजा के भाई ने उसे देखा, लेकिन उसकी भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर राजा के भाई ने एक नजर उसके कलाई पर डाली जहां पर एक टैटू बना हुआ था और टैटू पर राजा नाम लिखा हुआ था, जिसे देख राजा का भाई फूट फूट कर रोने लगा। उसे पता चल चुका था कि यह लाश राजा की ही है। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि राजा का मर्डर हुआ था और जिस चीज से मर्डर हुआ था वह पेड़ काटने वाला कोई हथियार था। उसके बाद मेघालय पुलिस, एमपी पुलिस और यूपी पुलिस के साथ कड़ी कार्रवाई करने लगी। कार्रवाई के दौरान राज कुशवाहा और विशाल चौहान, इन 2 लड़कों को इंदौर से उठाया गया। उसके बाद आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद को वीना से उठाया गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि जब मेघालय में इन्हें एक गाइड मिला था, गाइड ने कहा था पहले इन लोगों को मैं ही गाइड कर रहा था, फिर इन्होंने एक नया गाइड ले लिया था जिसमें 3 लोग भी शामिल थे और वह तीनों लोग हिंदी बोल रहे थे। लोकल के लोगों का हिंदी बोलना इम्पॉसिबल है, तो मुझे उन्हें देखकर थोड़ा डाउट भी लगा था। और एक बार वाटरफॉल के टाइम पर ही पाया गया कि सोनम पीछे आ रही है और वही 3 लड़के राजा रघुवंशी के साथ आगे चल रहे हैं। पुलिस की छानबीन अभी भी जारी है और 8 जून की रात को गाजीपुर के ढाबे पर एक लड़की को ब्लैक लोअर टी शर्ट पहनकर देखा गया, जहां पर कई सारे लोग मौजूद थे, जिनमें से होटल वाले ने बताया कि उस लड़की ने मुझसे घर पर कॉल करने के लिए फोन मांगा था। बेसिकली नॉर्मली मैंने उसे फोन दे दिया था, उसके बाद उसने घर पर कॉल की। उसके बाद उसी नंबर से मेरे पास एक कॉल आता है कि उस लड़की को वहीं रोके रखना और पुलिस को कंप्लेन कर देना। और होता भी वही है, सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से पुलिस उठा लेती है। राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि मेरी भाई की हत्या के पीछे सोनम का हाथ है, लेकिन सोनम के पिता का कहना है इसके पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है, मेरी बेटी निर्दोष है। तो दोस्तों अभी तक इतनी ही इंफॉर्मेशन मिली है इस राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के केस के बारे में। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो।